तो ये इस तरह से ये बेसिक हमने बात की कि बेसिक 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू की। फिर एनाटॉमी को पढ़ने के लिए हम डिफरेंट स्ट्रक्चर पढ़ रहे होते हैं, तो उसी के लिहाज से टर्मिनोलॉजीज भी हमें कुछ पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं बोन्स की स्टडी की, तो इट इज कॉल्ड एज ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी का क्या मतलब है? स्टडी ऑफ बोन्स। फिर इसी तरह से अगर हम मसल्स की स्टडी कर रहे हो तो इट इज कॉल्ड एज मायोलॉजी। स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड एज मायोलॉजी। फिर इसी तरह से अगर नर्वस टिश्यू की नर्व्स के बारे में हम पढ़ रहे हो तो इट इज कॉल्ड एज न्यूरोलॉजी। इसी तरह से जॉइंट्स की अगर हम स्टडी कर रहे हो तो इट इज कॉल्ड एज आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रो का मतलब जॉइंट्स है, टू स्टडी लोगोस का यही मतलब होता है। तो जॉइंट की स्टडी को हम आर्थ्रोलॉजी कहते हैं। फिर एक टर्म यूज होती है जो कहलाती स्प्लैंक्नोलॉजी। SPLANCHNOLOGY। स्प्लैंक्नोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल हम स्टमक का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, या फिर इसी तरह से हम ज्यूडिनम पढ़ना शुरू कर दें, हम जिजिनम पढ़ना शुरू कर दें, हम कोई भी ऑर्गन पूरा स्टडी कर रहे हो, ऑर्गन वाइज स्टडी जो है वो स्प्लैंक्नोलॉजी कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये डिफरेंट टर्म्स भी आएंगी। फिर हिस्टोलॉजी तो मैं बता ही चुका हूँ कि स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। फिर टिश्यू के बारे में आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो सिमिलर स्ट्रक्चर रखते हैं और सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनको हम टिश्यूज कहते हैं। फिर कुछ चीजें आपने इंटर के अंदर और उसमें मैट्रिक में भी पढ़ी होंगी या अदर सब्जेक्ट्स के अंदर भी, कि सेल। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो सेल पे बात करेंगे। इस वीडियो को बेटा यहीं स्टॉप कर दीजिएगा और मैं फिर दोबारा शुरू करता हूँ, तो फिर हम सेल की कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है।